बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लेक्चर के हवाले से मैं मोहम्मद ज़िया रसूल आप बच्चों से मुखातिब हूँ। बेटा जी ग्रामर का हिस्सा भी साथ साथ करते हैं। आज एक मुकालमा पढ़ते हैं। मुकालमे का तरीक़ाकार तो पहले मैंने आपको समझा दिया था। मुख्तसर फिर मैं दोबारा थोड़ा सा बयान कर देता हूँ और एक आधा मुकालमा हम पढ़ते हैं। बेटा जी मुकालमे के जो असूल आपको बताए थे वो आपने जहन में रखने हैं कि आपने ज़ुबान जो है वो उसलूब लिखने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल सादा होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मुकालमा जब हम गुफ्तगू करते हैं तो बेतकल्लुफ़ होकर बात करते हैं, बिला झिझक बात करते हैं, तो उसमें किसी किस्म की जो है वो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई अल्फाज मुश्किल नहीं होने चाहिए। आम बोल चाल की जो हम रोज़मर्रा में ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो होनी चाहिए। मौजू से ताल्लुक़ होना चाहिए, किरदारों से मुताबिकत, रब्त और तसलसल होना चाहिए कि पहले आगाज़ है, ठीक है ना, फिर दरमियान में जो है वो बात चलती रहे और उसको फिर इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। उसमें एक तरतीब तसलसल पाया जाना चाहिए, ठीक है ना। पहले फ़िक्रे का दूसरे फ़िक्रे के साथ रब्त राब्ता होना चाहिए। हिफ्ज़ मुरातब मर्तबे का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, मुकालमे में कि जो जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपके सामने जो है वो उसका मर्तबा क्या है, उम्र क्या है, इस चीज़ का ख्याल करना है। बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू होनी चाहिए। जैसे पहले बताया था कि एक मरीज़ है, अगर जब तक वो बेतकल्लुफ़ होकर डॉक्टर को अपना मर्ज़ नहीं बताएगा, ठीक है, तो वो कभी भी क्या है उसका बेहतर तरीके से इलाज नहीं कर सकता। तो मुकालमे में भी ये ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए बेतकल्लुफ़ाना। इख्तिसार और जामियत मुख्तसर और मुकम्मल होना चाहिए फ़िक्रे आपके। ये हमने मुकालमा नवीसी का तरीक़ाकार सीखा था, आपके जहन में होगा। इस शुरू में इब्तदाई मंज़र लिखें या तमहीदी मंज़र लिखें, उसके बाद मुकालमा लिखते हैं। ये एक बच्चे का मुकालमा लिखा हुआ बेटा जी। किस तरह उसने मतलब कि इसमें अगर आप कोटेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है। सबसे पहले सवाल नंबर मुकालमा, ठीक है। तमहीदी मंज़र कि तैयब और तलहा दोनों हम जमात हैं। तलहा तैयब के घर आता है और दोनों में गुफ्तगू का आगाज़ होता है। आगे गुफ्तगू शुरू होगी। अस्सलामु अलैकुम तैयब। तैयब वालेकुम सलाम, कैसे आना हुआ? तलहा कुछ ख़ास नहीं, बस वैसे ही, हम सब दोस्त क्रिकेट मैच खेलने जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी दावत दे दें, तुम तो हर वक्त किताबी कीड़े बने रहते हो। तैयब तुम तो जानते हो इम्तिहानात सर पर हैं और तैयारी भी करनी है। तलहा लेकिन देखें कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे, बस यही, अभी बहुत वक्त है। तैयब नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि वक्त बहुत है, वक्त की कदर करो, ठीक है ना। गया वक्त हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं। ये शेर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद उसको जब वो मेहनत की तलकीन करता है तो उसमें मेहनत में अज़मत है और मेहनत से हवाले से नामी कोई बगैर मशक्क़त हुआ नहीं, 100 बार की कटा तब नगी हुआ। ये भी चीज़ शेर आप लिख सकते हैं इसमें। तो इस तरह 1.5 से 2 सफ़े का मुकालमा होना चाहिए, 1.5 सफ़े तक भी कोशिश करें। और फिर इस तरह ये आखिर पे देखें इख्तितामी मंज़र, आखिर पे आपने इख्तितामी मंज़र लिखना है कि तरह तैयब का शुक्रिया अदा करता है, चला जाता है और तैयब अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह एक तरतीब के साथ, एक प्रेजेंटेशन के साथ, एक खूबसूरत तरीके से आप मुकालमा लिखेंगे तो आपको जो है वो अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी तरह ये मरीज़ और तबीब का लिखा हुआ, ये 2 तरीके हैं। एक ये देखें नाम है, उसके बाएं तरफ जो है वो सारा कुछ लिखा हुआ है, मुकालमे लिखे हैं, नाम के नीचे कोई लाइन नहीं आनी चाहिए। एक तरीका ये भी है कि आप हाशिए में जो है वो नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और इस तरह ये देखें कोटेशन, तो इस तरह जो है वो मुकालमे को आपने अच्छे तरीके से लिखना है। तो अब आपने मुकालमा जो है वो मुकालमा नंबर 2 करना है। आपने उर्दू क़वाइद व इंशा में पहले एक किया था, अब दूसरा करना है। तो अगर कोई इस बात में कोई मसला हो बेटा जी, अगर फिर भी समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।